नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। फटाफट अंदाज में फटाफट खबरों का रुख कर लेते हैं। एक दिन की राहत के बाद सरकारी तेल कंपनियों की ओर से फिर पेट्रोल के दाम बढ़ाए गए, जबकि डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ। पेट्रोल की कीमत 29 से 30 पैसे तक बढ़ी। दिल्ली में पेट्रोल का दाम 101 रुपए 84 पैसे, जबकि डीजल का दाम 89 रुपए 87 पैसे प्रति लीटर हुआ। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 107 रुपए 83 पैसे और डीजल की कीमत 97 रुपए 45 पैसे प्रति लीटर हुई। हरियाणा के 5 जिलों में पेट्रोल 100 रुपए के पार हो गया है। भिवानी, चरखी दादरी, फतेहाबाद, हिसार और सिरसा में पेट्रोल 100 रुपए लीटर से ज्यादा में बिक रहा है। महंगाई को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। ट्वीट कर लिखा कि जनता हताश है क्योंकि देश में टैक्स वसूली का राज है। देश में कोरोना मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। 24 घंटे में 38,000 से ज्यादा नए केस सामने आ चुके। 560 मरीजों की मौत हुई। दूसरी लहर के बीच अब देश में एक्टिव केस 4 लाख से ज्यादा। कोरोना मरीजों की ठीक होने की रिकवरी रेट बढ़त देखी गई है। 24 घंटे में 43,000 मरीज रिकवर हुए। महाराष्ट्र में कोरोना के केस लगातार कम हो रहे हैं। एक दिन में महाराष्ट्र में कोरोना के 7,000 नए मरीज मिले हैं, जबकि 13,000 कोविड मरीज ठीक हुए हैं। 167 मरीजों की जान चली गई। दिल्ली में 24 घंटे में 66 से ज्यादा केस मिले हैं। एक मरीज ने दम तोड़ दिया। दिल्ली में 600 से ज्यादा केस अब तक एक्टिव। प्रदेश में कोरोना के 40 नए केस सामने आए हैं। 24 घंटे में 8 लोगों की जान गई है। 40 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। अब एक्टिव केस 800 से ज्यादा। कोरोना से कम होते ही केस के बीच लोगों की ओर से बढ़ती जा रही है लापरवाही के बीच केंद्र सरकार ने चिताया। सरकार ने कहा कि अगले 100 से 125 दिन सिस्टम और लोग दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। केंद्र सरकार ने कहा कि भारत अभी तक कोविड-19 के खिलाफ हार्ड इम्यूनिटी हासिल नहीं कर सका है, जिससे वायरल संक्रमण के नए प्रकोप की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि अब संक्रमण को फैलने से रोकने की जरूरत है और ये कोविड उपायुक्त व्यवहार को अपनाकर ही संभव है। सीएम मनोहर लाल केंद्रीय पर्यटन मंत्री से मिलने पहुंचे। जे किशन रेड्डी से सीएम ने मुलाकात कर हरियाणा में पर्यटन उद्योग पर चर्चा की। जनता के लिए अंबाला नगर निगम के मेयर ने पहल की। सेप्टिक टैंक साफ करवाने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया। 14,420 पर कॉल करके लोग सेप्टिक टैंक साफ करवा सकते हैं। कॉल के बाद अंबाला निगम कर्मचारी टैंक वालों से काम करवाएंगे। लोगों को जागरूक करने के लिए निगम पोस्टर्स लगा रहा है। पंचकुला में डायरिया के मामलों को लेकर के विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने अधिकारियों से रिपोर्ट तलब की है। सीएमओ ऑफिस ने एक रिपोर्ट बनाकर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को भेजा है। जिले में 250 से ज्यादा डायरिया के मामले सामने आए हैं। रिपोर्ट में डॉक्टर्स ने बताया कि अभयपुर में भारी संख्या में अवैध पानी के कनेक्शन लगे हुए हैं। कुछ कनेक्शन सीवरेज लाइन के साथ हैं, जिनमें लीकेज होने के चलते डायरिया फैला है। सीएमओ ने बताया कि मामले में कई टीमें बनाई गई हैं जो ग्राउंड लेवल पर काम कर रही हैं। स्लम एरिया में अगले कुछ दिनों में कैंप लगाए जा सकते हैं, जिसमें डॉक्टर लोगों की जांच करेंगे। संयुक्त राष्ट्र के मानव अधिकार कमिश्नर के ऑफिस ने हरियाणा के खोरी गांव से करीब 1 लाख लोगों को ना हटाने की अपील की है। OHCHR के एक्सपर्ट पैनल ने सोशल मीडिया पर भारत सरकार के नाम चिट्ठी लिखी। पैनल का कहना है कि मानसून और कोरोना महामारी के बीच लोगों की हिफाजत जरूरी है। ऐसे में उन्हें उनके घरों से हटाना ठीक नहीं है। विशेषज्ञों का दावा है कि कोरेगांव में माइनिंग के चलते संरक्षित वन पहले ही खत्म हो चुके हैं। सरकार ने 1952 में इसे संरक्षित वन के तौर पर नोटिफाई किया था, लेकिन तब भी वहां कोई जंगल मौजूद नहीं था। फरीदाबाद के कोरेगांव में अपना आशियाना टूटते देख बच्चे सदमे में हैं और बच्चों का कहना है कि कोरोना के चलते वो पहले से ही पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे और अब उनका मकान टूट रहा है। साइबर सिटी गुरुग्राम के सेक्टर 56 में रहने वाले ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के परिवारों पर सीवरेज, पानी, बिजली काटे जाने की तलवार लटकने लगी है। HSVP विभाग ने एनहेंसमेंट की रकम ना देने की एवज में इन ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज में रहने वाले हजारों लोगों के सीवरेज, बिजली और पानी के कनेक्शन काट जाने के आदेश जारी किए।
कोसली में भोगल बस्ती में रह रहे कबाड़ी का काम करने वाले बीपीएल कार्ड धारकों का कहना है कि उन्हें डिपो धारक राशन कम दे रहा है और राशन के हिसाब से रुपए भी ज्यादा वसूले जा रहे हैं। अंबाला के 14 वर्षीय बच्चे ने एक्टर बनने की चाह में खुद के अपहरण का नाटक किया, लेकिन पुलिस ने बच्चे को 2 घंटे में बरामद कर उसे परिजनों को सौंप दिया। बच्चे के पिता की माने तो बच्चा घर से बैग में कपड़े लेकर और 18,000 रुपए लेकर गया था और अपने फोन से घर पर मैसेज किया कि उसका अपहरण हो गया है। पुलिस ने बच्चे की मोबाइल लोकेशन से चंडीगढ़ के एयरपोर्ट से उसे बरामद किया। पुलिस के मुताबिक बच्चा फ्लाइट के जरिए एक्टर बनने के चक्कर में मुंबई जा रहा था। परिजनों का कहना है कि अभी बच्चा बहुत डरा हुआ है और उसे समझा दिया गया है। परिजनों ने पुलिस का धन्यवाद किया। पलवल में हुड्डा सेक्टर 2 चौक पर बैंक में हुई 95 लाख रुपए की डकैती मामले में पुलिस बदमाशों से चंद कदम दूर है। पुलिस अधीक्षक का दावा है कि जल्द ही बदमाशों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। वारदात के बाद से पुलिस बदमाशों को दबोचने के लिए पूरी मुस्तैदी से लगी हुई है। पुलिस अधीक्षक के आदेश पर टीम बदमाश की जानकारी जुटाने में दबिश दे रही है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में खंगाला जा रहा है। बैंक में जब लूट हुई उस वक्त कुल 3 करोड़ रुपए कैश मौजूद था। जल्दबाजी में लुटेरे बैंक से 95,57,000 ही अपने साथ ले जा पाए। बैंक में मौजूद कैशियर की साझेदारी के चलते 2 करोड़ नकदी लूटने से बच गई। हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने पंचायती राज, नगर परिषद और नगर पालिका चुनाव के लिए प्रदेश स्तरीय प्रबंधन समिति का गठन किया। पंचायती राज चुनाव की बीजेपी हरियाणा प्रबंधन समिति में 10 सदस्य हैं। पंचायती राज चुनाव बीजेपी प्रबंधन समिति में शिक्षा मंत्री कमरपाल गुर्जर, महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय युवा मोर्चा की कार्यकारिणी की घोषणा की है, जिसमें भाजपा युवा मोर्चा गुजरात के सह प्रभारी और हरियाणा के युवा नेता गौरव गौतम का राष्ट्रीय मंत्री बनाया गया है। रानिया में किसानों ने अपने किसान साथियों की गिरफ्तारी को लेकर के सांसद सुनीता दुग्गल के खिलाफ प्रदर्शन किया और किसानों पर दर्ज केस रद्द करने की मांग की। किसान नेता ने बताया कि कुछ दिन पहले सिरसा में सांसद सुनीता दुग्गल का विरोध करने पर किसानों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। अगर उनकी रिहाई नहीं होती तो बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। पुरातत्व में पीएचडी कर रहे फरीदाबाद के युवक ने दावा किया है कि अरावली की पहाड़ियों में 50,000 साल या उससे भी पहले से मानव रहा करते थे। अब इस मामले में हरियाणा के पुरातत्व संग्रहालय निदेशालय में कमेटी का गठन किया गया ताकि इस मामले की और ज्यादा गहराई से जांच की जाए। छात्र ने अरावली के अंदर 2 साल तक रिसर्च कर मानव जाति को कुछ ऐसे चिन्हों की खोज निकाला है जिससे साबित होता है कि अरावली के अंदर 50,000 साल पहले भी मनुष्य रहते थे और वो पहाड़ के पत्थरों पर शैल आर्ट बना रहे थे। अचानक से यमुना में ज्यादा पानी आने पर कैंटर चालक पानी में फंस गया, जिसकी सूचना पुलिस को दे दी गई। पुलिस की सतर्कता से कैंटर चालक की जान बची। जुलाना में थाना प्रभारी ने लोगों को जागरूक करने के लिए सड़क सुरक्षा अभियान की शुरुआत की। इस दौरान थाना प्रभारी ने पुराना बस स्टैंड पर नाका लगाकर 2 पहिया वाहन चालकों की जांच की। सड़क सुरक्षा अभियान के दौरान बिना हेलमेट वाले लोगों को हेलमेट पहनने की नसीहत दी गई। ऐसे लोगों को हेलमेट भी मौके पर ही खरीदवाया गया। बिना कागजात वाले के खिलाफ थाना प्रभारी सख्त नजर आए। पलवल के कटेसर गांव में पति पत्नी के आपसी विवाद के बाद पति पत्नी ने चाकू से गोदकर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद पति ने खुद को भी चाकू से गोद दिया। पुलिस ने महिला का शव पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल पहुंचाया। युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। युवक की गर्दन पर चाकू के घाव हैं। नागरिक अस्पताल से उसे दिल्ली सफदरगंज रेफर किया गया। फरीदाबाद प्रशासन ने खोरी गांव में तोड़फोड़ के बाद बेघर हुए हजारों परिवार को राधा स्वामी आश्रम में ठहराने की व्यवस्था की है, जहां उनके रहने के खाने और सुविधा की व्यवस्था की गई। प्रशासन की ओर से बेघर हुए लोगों को फ्लैट देने के लिए फॉर्म भी भरवाए जा रहे हैं। प्रशासन ने खोरी गांव में मुनादी कराई है और लेकिन कई लोग अब भी घरों को छोड़ना नहीं चाहते। लोगों का कहना है कि 2 दिन का खाना तो प्रशासन आश्रम में खिला देंगे, उसके बाद वो अपने बच्चों को लेकर के कहां जाएंगे। फ्लैट देने के लिए अभी तो सिर्फ फॉर्म भरे जा रहे हैं, पता नहीं उन्हें रहने का आशियाना कब मिलेगा। कोसली पुलिस ने 5,000 रुपए के इनाम में बदमाश को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि बदमाश पिछले 5 साल से फरार चल रहा था। बदमाश पर दुष्कर्म, हत्या, लूट जैसे मामलों में केस दर्ज है। इंद्री में चोरों ने इनेलो कार्यालय और मेडिकल स्टोर को निशाना बनाया और हजारों रुपए और कीमती सामान पर हाथ साफ कर दिया। इनेलो कार्यकर्ता ने पुलिस को सूचना दी।
इनेलो कार्यकर्ता का कहना है कि स्वीपर ने सूचना दी कि कार्यालय में सामान बिखरा और टूटा पड़ा है। चोर कार्यालय से गैस सिलेंडर और पंखे भी चोरी कर ले गए। नूह में बागवानी मिशन इम्प्लीमेंटेशन यूनिट की मीटिंग हुई है, जिसमें कि बागवानी विभाग के जिले में चलाई जा रही स्कीमों पर चर्चा की गई। इस साल खेतों में 415 एकड़ में नए बाग लगाए जाएंगे। 2000 एकड़ में बरसाती प्याज पर अनुदान कर दिया जाएगा और 500 एकड़ में बाकी सब्जियों पर किसानों को अनुदान मिलेगा। फरीदाबाद के सेक्टर 3 में अग्रवाल सभा ने पौधारोपण किया और लोगों से ज्यादा अपने आसपास पेड़ लगने की अपील की। सेक्टर 3 के सभी पार्क में हर हफ्ते 2 पौधे संस्था की तरफ से लगाए जाएंगे। अग्रवाल सभा के पदाधिकारियों का कहना है कि जिस तरह से कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी देखी गई है, उसे देखते हुए पार्क में ऑक्सीजन युक्त पौधे लगाए गए। स्वास्थ्य विभाग के मेरा गांव सुरक्षित गांव अभियान का बड़ा असर दिखा। जिले में 12 गांव 100% वैक्सीनेट हुए हैं। जिले के आधी आबादी को वैक्सीन लग चुकी है। गोहाना में नहर टूटने से 200 एकड़ फसल खराब हो गई है। अहमदपुर माजरा गांव में खेतों से जा रही ड्रेन नंबर 8 का 10 फीट का टुकड़ा टूट गया। ग्रामीणों का आरोप है कि बार फोन करने के बाद भी अधिकारी नहीं पहुंचे। अगर जल्दी नहर के पानी को पीछे से रोका नहीं गया तो गांव में पानी घुस सकता है और ड्रेनों की समय पर सफाई न होने की वजह से ड्रेन टूटने की वजह से बताई जा रही है। ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग की है। पानीपत में सनौली इलाके के गांव छाजपुर कला में ड्रेन नंबर 2 के तटबंध में कटाव होने से ड्रेन टूट गई, जिसके चलते ड्रेन का पानी साथ लगते गांव में घुस गया। पानी घुसने से आसपास के गांव के करीब 60 एकड़ में खड़ी फसल खराब हो गई। सूचना पर सिंचाई विभाग की एसडीओ टीम सहित मौके पर पहुंची और बचाव कार्य में जुटे। चरखी दादरी लघु सचिवालय में बदहाल सीवर व्यवस्था और पेयजल की मांग को लेकर के लोगों ने धरना दिया। इस दौरान सब्जी मंडी एसोसिएशन के प्रधान ने कहा कि कई बार डीसी को ज्ञापन दिया, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। कंगनपुर रोड पर फाटक के पास लोगों ने जाम लगा दिया। बताया जा रहा है कि पानी सप्लाई न होने की वजह से लोग परेशान हैं। कॉलोनी के लोगों का कहना है कि डॉक्टर के कहने पर वीरेंद्र सिंह की बदली कर दी गई। लोगों का कहना है कि कर्मचारियों को फिर से बहाल किया जाए, वो ठीक से काम कर रहा था। रेवाड़ी में राजकीय महिला कॉलेज में मूलभूत सुविधाओं की कमी को लेकर के छात्राओं का गुस्सा फूटा। एबीवीपी छात्राओं ने प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर धरना दिया। छात्राओं का कहना है कि शौचालय पर लंबे वक्त से ताले लगाए गए हैं। प्रदर्शनकारी छात्राओं का आरोप है कि भयंकर गर्मी के इस मौसम में भी कॉलेज में पीने का पानी तक नहीं है। वाटर कूलर खराब पड़ा है और कॉलेज का पानी खारा है। सिरसा में दालों की स्टॉक सीमा तय करने के विरोध में मंडी बंद कर दी गई है, जिसके चलते अनाज मंडी में खरीद नहीं हुई। आरती एसोसिएशन का कहना है कि कहा कि आरतीयों ने दुकानें बंद रख विरोध जताया है। आरती एसोसिएशन ने कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में सिरसा की अनाज मंडी भी बंद रखी गई है। उन्होंने कहा है कि मंडी में फसलों की कोई बोली नहीं की गई है, कोई भी काम नहीं हुआ। आर्मी की खुफिया जानकारी लीक करने के मामले में पलवल से सुरेंद्र नाम के शख्स को गिरफ्तार किया गया। सुरेंद्र पर आरोप है कि वह पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को सूचना लीक करता था। आरोपी सुरेंद्र हरियाणा पुलिस में सिपाही के पद पर तैनात था। पलवल लघु सचिवालय में डीपीओ गार्ड में ड्यूटी करता था। आरोपी सिपाही साल 2018 में फौज से रिटायर होकर पुलिस में भर्ती हुआ था। यमुनानगर में ईंट भट्टा मालिक के लेबर के नाम पर 3 लोगों ने 4 लाख रुपए की ठगी की है। बार बार फोन करने के बाद भी ना रुपए वापस दिए गए और ना ही लेबर दी गई। भट्टा मालिक ने 6 महीने बाद मामले की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई। पुलिस ने एक आरोपी को हरिद्वार के पास से गिरफ्तार किया। बाकी 2 आरोपियों की भी जल्द गिरफ्तारी का दावा है। सोनीपत पुलिस ने 40 से ज्यादा वाहनों की चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। गिरोह के एक बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया। साथ ही इको वैन, अवैध हथियार और जिंदा कारतूस बरामद किए गए। पुलिस ने आरोपी बदमाश से 7 वाहन बरामद किए हैं। आरोपी जोगेंद्र पर हापुड़ में हत्या करने समेत कई मामलों में केस दर्ज है। पूछताछ में कई वारदातों का राज खुला। गोहाना के मिर्जापुर खेड़ी गांव में 3 मई 2012 को अवैध संबंधों के चलते वेदपाल की पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर वेदपाल की हत्या कर दी थी। मामले में 2 आरोपियों का पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। मामले में अब 9 साल बाद तीसरा आरोपी कर्मवीर भी गिरफ्तार किया गया। जांच अधिकारी रमेश कुमार के मुताबिक पत्नी और उसके
प्रेमी ने साथी के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया था। झज्जर में लिंग जांच गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। मामले में पुलिस ने 2 महिलाओं समेत 3 को गिरफ्तार किया। फतेहाबाद स्वास्थ्य विभाग की टीम को लिंग जांच की सूचना मिली थी। स्वास्थ्य विभाग की ओर से भेजे गए ग्राहक से 55,000 रुपए मिल गए थे, जो स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बरामद कर लिए हैं। विभाग की महिला कर्मचारी फिलहाल फरार है। पूर्व उप मुख्यमंत्री चंद्रमोहन ने अभयपुर में डायरिया की चपेट में आए लोगों से मुलाकात की है और करीब 180 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं। पूर्व डिप्टी सीएम ने प्रशासनिक अधिकारियों से भी चर्चा की। पानीपत के मॉडल टाउन में कमरे से 46 साल के शख्स का जला हुआ शव बरामद किया गया। पुलिस ने दरवाजा तोड़कर शव बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने मौके से एक सुसाइड नोट भी बरामद किया। शख्स घर पर अकेला बताया जा रहा था। पत्नी अपने मायके आगरा गई हुई थी। बताया जा रहा है कि प्रॉपर्टी को लेकर के कोई विवाद चल रहा था। कैथल में 23 लोगों को पुलिस की ओर से खुशखबरी है। ये 23 लोग वो हैं जिनके मोबाइल खो गए थे। लोगों की शिकायत के बाद साइबर सेल ने IMEI नंबर के आधार पर मोबाइल का खोज निकाला है। पुलिस ने 23 मोबाइल बरामद कर उनके मालिकों को वापस कर दिया। ये मोबाइल महंगे बताए जा रहे हैं। मोबाइल मिलने के बाद लोगों ने पुलिस का आभार जताया है। एसपी लोकेंद्र सिंह ने जानकारी दी। नरवाना में जन स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर के कार्यालय के बाहर धरना दिया। कर्मचारियों ने कहा कि 8 महीने बीत जाने के बाद भी उन्हें वेतन नहीं दिया जा रहा। मांगे पूरी न होने पर अनिश्चितकालीन धरना देंगे। यमुनानगर के बिलासपुर के गांव में अजगर ने बंदर को निगल लिया, जिसके बाद गांव में दहशत फैल गई। मामला रामपुर कंबियोना गांव का बताया जा रहा है। एक किसान ने खेतों में बड़े अजगर को अपने मुंह में बंदर को दबोचे हुए देखा तो वो डर गया। मामले की सूचना पर गांव वाले मौके पर पहुंचे तो लेकिन सांप के पास जाने की हिम्मत किसी ने भी नहीं दिखाई। ग्रामीणों का कहना है कि जंगल में और भी अजगर हो सकते हैं और पिछले दिनों सोम नदी में आए पानी के साथ भी अजगर पानी के बहाव के साथ बढ़कर आ गए। तरावड़ी अनाज मंडी में बनी अटल किसान मजदूर कैंटीन किसान और मजदूरों को रियायती दर पर रखने की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। यहां पर रोजाना 450 से ज्यादा लोग सिर्फ 10 रुपए में भरपेट खाना खा रहे हैं। सरकार ने मंडियों में अटल किसान मजदूर कैंटीन को चरणबद्ध तरीके से स्थापित करने की पहल की है। तरावड़ी में कैंटीन की देखरेख का जिम्मा स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को दिया गया। स्वयं सहायता समूह की महिलाएं ने तरावड़ी कैंटीन की स्वच्छता का भी ध्यान रख रही हैं। किसान और मजदूर ने कैंटीन में मिल रहे खाने की क्वालिटी और साफ सफाई की तारीफ की। साइबर सिटी के लेजर वैली पार्क के पास पत्थरों से कुचलकर हत्या कर दी गई और हत्या की गुत्थी को गुरुग्राम की क्राइम ब्रांच ने सुलझाते हुए एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। कश्मीर में आतंक के खिलाफ सुरक्षा बलों का ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है। श्रीनगर में सौरा इलाके में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर कर दिए गए। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेता अभिनेत्री सुरेखा सीकरी का मुंबई में निधन हो गया है। 75 साल की सुरेखा सीकरी को कार्डियक अरेस्ट हुआ था। मशहूर सीरियल बालिका वधू में दादी सा की भूमिका निभाने के बाद वो घर घर की पहचान बन गई थी। बॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ ने शुक्रवार को अपना जन्मदिन मनाया। कैटरीना का जन्म 1983 को हांगकांग में हुआ था। 2003 में फिल्म बूम से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने वाली कैटरीना बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस में शामिल है। टी सीरीज कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर भूषण कुमार के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज किया गया है। आरोप है कि भूषण कुमार ने टी सीरीज के प्रोजेक्ट में काम दिलाने का लालच देकर 30 साल की एक महिला से दुष्कर्म किया। कई फिल्म में काम कर चुकी सीनियर एक्ट्रेस सविता बजाज भी पाई की मोहताज हो गई हैं। हाल ही में मदद की गुहार लगाते हुए सविता बजाज ने बताया कि उनकी सारी जमा पूंजी खत्म हो गई है, गुजारा मुश्किल हो गया है। अभिनेता रघुवीर यादव और उनकी पत्नी पूर्णिमा खड़गे लंबे समय से अलग रह रहे हैं। अब पूर्णिमा ने रघुवीर पर कई गंभीर आरोप लगाए और कहा कि उन्हें एलिमनी के पैसे नहीं मिल रहे हैं। तापसी पन्नू ने बड़ा ऐलान किया कि वो प्रोड्यूसर बन गई हैं और अपने फिल्म निर्माण कंपनी आउटसाइडर्स फिल्म शुरू की है। इसके कुछ घंटों के बाद तापसी ने अपने प्रोडक्शन हाउस की पहली फिल्म ब्लर का मोशन पोस्टर जारी किया। टीवी एक्ट्रेस शाइनी दोषी और उनका लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड लवेश खैरजानी ने गुरुवार को शादी कर ली है। इस कपल की शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब धूम मचा रही हैं। शाइनी दोषी इन दिनों टीवी सीरीज पांड्या स्टोर में काम कर रही हैं।
एक्ट्रेस मंदाकिनी आखिरकार 2 दशकों के बाद बॉलीवुड में वापसी कर रही हैं। दिवंगत राज कपूर की साल 1985 में आई फिल्म राम तेरी गंगा मैली में अपनी शानदार अदाकारी से उन्होंने सिनेमा घर पर अलग छाप छोड़ी। भारत की सबसे प्रसिद्ध महिला कलाकारों में से एक अमृता शेरगिल की एक पेंटिंग इन द लेडीज एनक्लोजर को एक नीलामी में 37 करोड़ 8 लाख रुपए में बेचा गया। ये नीलामी सैफरन आउट की ओर से आयोजित की गई है। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के जीजा आयुष शर्मा ने अंतिम की रिलीज के पहले अपनी फिटनेस पर जमकर काम किया है। इतना ही नहीं, वो अपने नए प्रोजेक्ट्स के लिए भी अभी अपनी फिजिक पर खास फोकस कर रहे हैं।